मंद प्रख्यायम अनेन रूपेण रुचिरप्रभां पिनद्धाम धूम जालेन शिखामि विभावशो। मंद प्राख्यायमानेन रूपिणं रुचिरप्रभां पिनद्धाम धूम जालेन शिखामि विभावशो। पीतेनेकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपङ्काम् अलङ्कारां विपद्मामि पद्मिनीम्। इन श्लोकों का पद विच्छेद है वो इस प्रकार है। मंद प्रख्यायम अनेन रूपेण रुचिर प्रभां पिनद्धाम धूम जालेन शिखाम विभावशो। पीतेन एकेन संवीतां क्लिष्टेन उत्तम वाससा सपङ्काम् अनलंकारां विपद्मां पद्मिनीम्। अब इन श्लोकों का जो एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे हम। मंद प्रख्यायम अनेन मतलब धुंधली सी, मंद मतलब बहुत कम स्मृति के आधार पर, धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले, रूपेण अपने शारीरिक रूप से, रुचिर प्रभाम वह सुंदर प्रभा को बिखेर रही थी, पिनद्धाम सभी ओर से ढकी हुई, धूम जालेन धुएं के गुब्बारे से, शिखामि ज्वाला के समान ही लग रही थी, विभावशो अग्निदेवता की। पीतेन पीले रंग के, एकेन केवल एक ही, संवीताम उसका संपूर्ण शरीर ढका हुआ था, क्लिष्टेन अत्यंत पुराने दिखने वाले, उत्तम वाससा रेशमी वस्त्र से, सपङ्काम अत्यंत मेली कुचेली होने के कारण, अनलंकाराम अलंकारों से सर्वथा रहित होने के कारण, वह विपद्माम कमलों से सर्वथा रहित, इव के समान, पद्मिनीम पुष्करिणी के शोभाहीन दिखाई दे रही थी। अत्यंत पुराने दिखने वाले और पीले रंग के केवल एक ही रेशमी वस्त्र से उसका संपूर्ण शरीर ढका हुआ था, अत्यंत मेली कुचेली होने और अलंकारों से सर्वथा रहित होने के कारण वह कमलों से सर्वथा रहित पुष्करिणी के समान शोभाहीन दिखाई दे रही थी। अब इन दोनों श्लोकों का जो हिंदी अनुवाद है वो इस प्रकार है कि धुंधली सी मंद, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखिएगा। मंद प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिर प्रभां पिनद्धाम धूम जालेन शिखामि विभावशो। अब अन्वय के आधार पर इसका अनुवाद मैं कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। पहले शब्दार्थ बता दिए, अब अन्वय के आधार पर इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने शारीरिक रूप से वह सुंदर प्रभा को बिखेर रही थी, धुएं के गुब्बारे से सभी ओर से ढकी हुई अग्नि देवता की ज्वाला के समान सी लग रही थी। अब इस श्लोक का देखिएगा। पीतेनेकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तम वाससा सपङ्काम् अनलंकारा विपद्मामि पद्मिनीम्। इस श्लोक का अनुवाद है जो इस प्रकार है। अत्यंत पुराने दिखने वाले और पीले रंग के केवल एक ही रेशमी वस्त्र से उसका संपूर्ण शरीर ढका हुआ था। सीता जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अत्यंत मेली कुचेली होने और अलंकारों से सर्वथा रहित, अलंकार कोई थे नहीं, उनसे सर्वथा रहित होने के कारण वह कमलों से सर्वथा रहित पुष्करिणी के समान शोभाहीन श्रीहीन दिखाई दे रही थी। अब इसे जो प्रथम श्लोक है मंद प्रख्यायमानेन, इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक के प्रथम दो चरणों में तो उस सुंदर स्त्री के रूप का वर्णन किया गया है और द्वितीय दो चरणों में उसकी अग्नि की ज्वाला से तुलना की गई है। श्री राम ने हनुमान जी को लंका में
भेजते समय सीता के शारीरिक रूप का जो वर्णन किया था उसके आधार पर वे सीता जी को पहचानने में समर्थ हो पाते हैं। उस वर्णन की थोड़ी सी धुंधली स्मृति उनको वो विस्मृत हो गई, थोड़ी सी उनको स्मृति बची है। उस स्मृति के आधार पर वो स्मृति हनुमान जी को थी, उसी स्मृति के आधार पर वे उसे पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। मलिन संवीताम और उपवास कृशाम होने के कारण शारीरिक सौंदर्य से दबी हुई वह स्त्री वैसी ही लग रही थी जैसे कि धुएं के गुब्बारे के नीचे दबी हुई अथवा ढकी हुई अग्नि की ज्वाला लगती है। अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो मैं बता रहा हूँ आपको। प्राय उपसर्ग पूर्व ख्या धातु से सानस प्रत्यय का योग होने पर व्युत्पन्न प्रख्यायमान शब्द की तृतीया एक वचन की वक्षा में प्रख्यायमानेन पद बना है जो रूपेण का विशेषण है। प्राय उपसर्ग भा अवभाषणी धातु से व्युत्पन्न भाववाचक शब्द प्रभा, चमक या आभा या सुंदरता का बोध कराता है। शिखामी पद में ईव शब्द उपमा अलंकार का द्योतक है, इसलिए इस श्लोक में क्या है, उपमा अलंकार है और समानता के अर्थ को यह प्रकटित कर रहा है। अब है जो अगला श्लोक है, पीतेनेकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तम वाससा स पंकाम अनलंकाराम विपद्मामि पद्मिनी। इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। उपयुक्त श्लोक में भी प्रथम जो दो पद हैं उसमें उस सुंदर स्त्री के पहनावे का और उसके शरीर का तन का वर्णन है, और उत्तर जो दो पद हैं उनकी तुलना पुष्करिणी से की गई है। उस स्त्री ने पीले रंग का एक ही वस्त्र पूरे शरीर पर लपेटा हुआ था। पीतवर्णी व रेशमी वस्त्र भी स्वच्छ तथा धुंधला हुआ नहीं था, अपितु मेला कुचेला सा दिख रहा था, क्योंकि वह स्त्री अलंकारों से भी सर्वथा रहित थी और मलिन वस्त्रावृता थी। उसके वस्त्र हैं वो मलिन थे, मेले से युक्त थे, अतः वह ऐसी दिख रही थी जैसे खिले हुए कमलों से सर्वथा रहित होने से उसमें श्रीहीन शोभाहीन पुष्करिणी दिखाई देती है। अभी इसके अंतर्गत इस श्लोक के अंतर्गत विशेष इस प्रकार है, पीतेन एकेन, इन दोनों तृतीयांत पदों में वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि रे का आदेश होकर पीतेन एकेन पद बनना है। सम उपसर्ग पूर्व ढकने के अर्थ में आबंत स्त्रीलिंग वीता की द्वितीया के एक वचन में संवीताम सिद्ध होता है। अब है उद उपसर्ग से सीधे ही श्रेष्ठता के अर्थ में तम प्रत्यय जब हम करते हैं तो उत्तम बनता है। ऐसे विशेष शब्दों की व्याख्या बहुत कम होती है। पंकेन सहिताम इति स पंकान, अर्थात जो मलिनता से परिपूर्ण होती है उसे स पंक कहा जाता है। नलंकाराम इति अनलंकाराम, नए तत्पुरुष समास है यहाँ पर। समासांत पद के अनुसार अलंकारों अथवा आभूषणों से सर्वथा रहित को अनलंकार कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।